देवघर के पेड़ा बड़ा नामी हो सैया किन के ले अइहा। देवघर के पेड़ा बड़ा नामी हो सैया किन के ले अइहा। किन के ले अइहा प्रसादी चढ़ैहा। किन के ले अइहा प्रसादी चढ़ैहा। नाही ता होई बदनामी हो सैया किन के ले अइहा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं देवघर का प्रसिद्ध प्रसाद देवघर के पेड़े, जिसे हम बनाएंगे मावा से। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी चीनी लिया है। 1 छोटी इलायची बारीक क्रश करके ली है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे घी लूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। दूध आप कोशिश कीजिए कि फुल फैट वाला लें, क्योंकि उससे हमारा जो मावा का क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा निकलेगा। यहाँ मैंने मोटा तला वाला कढ़ाई लिया है। आप अगर गैस पर बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ये प्रसाद जो है, ये पेड़ा जो है, वो लोहे के कढ़ाई में बनाएं। उससे क्या है कि स्वाद बहुत ही अच्छा निखर के आता है। यहाँ हमें दूध को बॉईल करना है और अच्छी तरह से बॉईल करना है, क्योंकि इसका हमें पहले मावा बनाना है, उसके बाद हम बनाएंगे पेड़ा। ये जो पेड़ा है वो देवघर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पेड़ा है। दूध को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। हमारे दूध में उबाल आ चुका है। इसे हमें लगातार मिलाना है। थोड़े देर के लिए भी इसे आप छोड़ नहीं सकते। मैंने यहाँ पे फ्लेम मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पका लेना है। पेड़ा क्या होता है ना कि पेड़ा एक प्रकार का पकवान है जो खोए तथा शक्कर से बनाया जाता है। यह आकार में गोल होता है। इसे आप गोल आकार में ही नॉर्मली आप बना सकते हैं, या अपने मनपसंद आकार में भी इसे बनाया जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो इस पेड़े का गोल आकार ही है। इसमें पारंपरिक स्वाद के लिए इलायची के दाने, आप केसर भी डाल सकते हैं, और पिस्ता, काजू, बादाम ये सब भी आप इसमें डाल सकते हैं। पेड़ा शब्द का उपयोग आमतौर पर किसी भी मुलायम गोलाकार की वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे कि आप आटा के लिए भी करते हो और खोए के लिए भी करते हो। आप अगर इसे थोड़े देर के लिए भी आप छोड़ दोगे तो इस तरीके से नीचे चिपक जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब भी पेड़ा बनाएं तो लगातार इसको बेस में से अच्छे से इसे खरोच खरोच के चलाते हुए इसको मिलाना है आपको। हमें दूध उबालते 10 मिनट हो चुका है। इसमें अब हम 1 छोटी इलायची क्रश करके डाल लेंगे। हमें इसको लगातार मिलाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और कोने में जो ऐसे छाली जम जाता है, मलाई जम जाता है, उसे निकालते रहना है और दूध में डालते रहना है। जितने बार यहाँ पे मलाई जमेगा उतने बार हमें निकाल के इसे दूध में डालते रहना है। आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके का स्पैचुला आप यूज़ करें, जिसका जो एज है वो पतला है, जिसके वजह से ये बेस में से अच्छी तरह से मलाई निकालते हुए दूध को मिलाएगा। अगर इस तरीके का एज नहीं होगा तो आपका दूध जल सकता है नीचे से। मैं यहाँ पे 2 स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, एक मलाई निकालने के लिए और एक बेस में से मिलाने के लिए। यहाँ मेरा 50 मिनट हो चुका है और मैंने दूध को लगातार चलाया है। इसे थोड़ी देर के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप हाई फ्लेम कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके साथ चिपक के बैठ जाइए।
इसे बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। दो चीज़ों का इसमें बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। आपको एक तो गहरी कढ़ाई लेनी होगी और दूसरी आपका जो कढ़ाई होगा उसका तला मोटा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्लेम हाई कर दिया है और इसे मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी। इसके मलाई को इकट्ठा करते रहना है हमें। इसे आप मावा से भी बना सकते हैं। जो देवघर का पेड़ा होता है उसे आप मावा से भी बना सकते हैं। आप दुकान से मावा लाते हैं तो उसे चेक कर लिया कीजिए, उसे हाथों में ऐसे मसल के देखिए कि उसमें से ऑयल निकल रहा है कि नहीं। अगर ऑयल निकल रहा होगा यानी कि वो मावा अच्छा है, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे ही आप मावा बनाओ और देवघर का प्रसाद बनाओ। आप देख पा रहे होंगे मेरा दूध बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है। मैंने बीच में फ्लेम हाई किया था, हाई करके मैंने दूध को जलाया था, चलाते हुए जलाया था, अच्छी तरह से इसको गाढ़ा किया। उसके बाद जब ये स्टेज आ गया तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और इसको लगातार चलाना है। इस स्टेज में तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। आप देख सकते हैं मेरा कढ़ाई अब दिखने लगा है। अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसमें आप दो तरीके से चीनी डाल सकते हैं। एक तो इसी स्टेज में आप चीनी डाल लीजिए, या फिर आप पहले मावा बना लीजिए, उसके बाद उसे अच्छी तरह से घी डाल के सुखाइए। देन उसको प्लेट में निकालने के बाद चीनी का बारूदा यानी कि चीनी को पीस कर उसमें डालिए और उसे मिलाकर पेड़े बना लीजिए। मैंने चीनी इसी स्टेज में डाल लिया है। आप दोनों में से एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस स्टेज में इसमें घी डालना है और घी डाल के इसे मिलाना है। मैं पहले 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब बाहर से मावा लेके आते हैं तो उसमें 4-5 चम्मच घी डालना ही पड़ता है आपको, लेकिन घर के बने मावे में हमें सिर्फ 2 चम्मच ही घी डालना होता है। यहाँ मैं दूसरा चम्मच घी डाल रही हूँ और घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। मैंने लास्ट में मीडियम टू लो फ्लेम पर अपने दूध को अच्छी तरह से मिलाया है। मावा में घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और घी डालने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह इसे चलाना है, इसे बहुत अच्छी तरह मिलाना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी डाला है, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये मावा खुद ही इकट्ठा होके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा मावा खुद ही इकट्ठा हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसे एक प्लेट या बाउल में निकाल के थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद ही हमें इसका पेड़ा बनाना है और इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो इसके पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हल्का गर्म में ही हमें पेड़ा बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरे मावे का कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ
और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मैंने एक प्लेट में मावा को निकाल लिया और इसे ऐसे फैला दिया है कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसे मैं पंखे के नीचे रख देती हूँ कि जल्दी ठंडा हो जाए, फिर हम इसका पेड़ा बना लेंगे। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। ये ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म है, तभी आपको इसके पेड़े बनाने हैं। इसको हाथों से दबाते हुए आप इसका मनचाहा आकार दे सकते हैं। इसको हमें हल्का दबा के बीच में जस्ट उंगली से प्रेस करके, ये भी आप शेप यूज कर सकते हैं। तो इस सीजन हम देवघर तो जा नहीं सकते, वहां का टेस्ट आप घर पे ही ले आइए। ये देवघर के पेड़े आप घर पे बनाइए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए और घर वालों को प्रसन्न कीजिए। और मेरे ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली सिंपल या टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।